एक राजा था। वह अपनी प्रजा को खूब दान देता था। दान देने से प्रजा गलत काम करने लगी, क्योंकि उसको कमाने की तो जरूरत नहीं पड़ी, खाने के लिए राजा देता था। इस तरह से एक सन्यासी के दिमाग में आया कि राजा तो विपरीत बुद्धि का हो चुका है, इसको ये ज्ञान नहीं है कि प्रजा में खुशहाली किस तरह से आएगी। एक दिन ऋषि राजा से दान लेने के लिए चला गया। जब दान बंट रहा था तो उसने कहा कि मैं तुमसे दान नहीं लेता भाई, मैं तो दान लेऊंगा तो राजा के हाथ से लेऊंगा। वो दान देने वाले एक आदमी राजा के पास गया और उसने कहा, हे महाराज, एक संत आया हुआ है और वह हमारे से तो दान नहीं ले रहा और वह ये कह रहा है कि मैं राजा से दान लेऊंगा। राजा ने कहा उसको आदर सत्कार से यहाँ पर ले आ जाए। जब वह राजा के पास गया, सन्यासी से राजा कहने लगा कि महाराज बोलो आपको क्या चाहिए। उसने कहा, हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना कुछ दे दो जिससे मैं स्वर्ग का वासी हो जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं। राजा ने कहा, भी इसका क्या, स्वर्ग में कैसे जाएगा तुम? बोला, जी वो तो आपने सोचना है, आप दान दे रहे हो, आप स्वर्ग में जाने की सीढ़ी पकड़ रहे हो कि भाई मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बोला, भाई मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, पुण्य कर रहे हो, तुम ले रहे हो। सन्यासी ने कहा, हे महाराज, जिस काम को आप अच्छा समझते हो वो काम अच्छा काम नहीं है। काम इसकी बजाय आपको ने तो जो जनता अपाहिज बना दी, ये कमाना खाना छोड़ दिया, नशे करने लगे, दारू पीने लगे, जुआ खेलने लगे, व्यर्थ में बेफजूली के काम करने लगे और इनके शरीर को एक ऐसी लत लगी कि मुफ्त का खान की और काम करना इनने बंद कर दिया। राजा की बात में समझ में आई। राजा ने पूछा, तो सन्यासी जी हम क्या करें? संत जी बोले, हे महाराज, आप इनको इन दान की बजाय इनको काम लगाओ ताकि ये अपने पर आत्मनिर्भर हो सकें और कमा के खाने लग जाएं। और इनको ये आप सहायता ना करो दान वाले, इनको जो आवश्यक चीज़ें हैं, जिसको बैल की जरूरत है बैल दो, जिसको खाद की जरूरत है खाद दो, जिसको पानी की जरूरत हो पानी दो। इनकी जो मानसिक शक्ति है ताकि वो बढ़ सके और काम की तरफ लगन लगे। छोटे दुकानदार हैं जो, उनको आप पैसा दो, दुकान के लिए दो, ना कि खाने पीने के लिए कि भी अपना रोजी रोटी कमा के खा सकें। राजा का बात बाद में ध्यान में आए कि ऋषि जी अच्छा कह रहे हैं और इससे तो जनता मतलब बिगड़ती है ना कि सुधरती। राजा ने वही काम किया। राजा ने दान देना बंद कर दिया और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राजा ने उनको, किसी को बैल दिया गरीब को, किसी को ज़मीन दी, किसी को पानी दिया, किसी को पैसे दिए और उनको आत्मनिर्भर करने की कहा कि भी अपना आप कमाओ ताकि हम दूसरे के सामने हाथ ना पसारें। लोगों को, जनता को ये बात समझ में आ गई कि महाराज ठीक कह रहे हैं। 5 साल के बाद जब राजा ने ये काम किया तो उस राजा के नगरी में बहुत अच्छी पैदा हुई, चारों तरफ हरियाली होगी और धन का ढेर लग गया और राजा का धनकोष भी बढ़ गया। 5 साल के बाद जब ऋषि गए राजा से मिलने तो ऋषि ने पूछा, हे महाराज, अब आपकी क्या स्थिति है? राजा ने कहा, महाराज, अब तो मेरा धन भंडार भी बढ़ गया और मेरी प्रजा भी सुखी है और सारे जनता ने बैल छोड़ दिए, एक काम करने लगी है और अपना आप पर आत्मनिर्भर हो गई है। तब ऋषि ने कहा, हे महाराज, असली स्वर्ग का तो यही रास्ता है देश की उन्नति का। देश उन्नति करेगा और ये गलत काम करना छोड़ दिया इनने और अब उन्नति की तरफ देश चलेगा तो अपना आप रास्ता स्वर्ग का इनके लिए खुल जाएगा।